अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बाइज़ लाहौर की वेबसाइट से इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका इसी वीडियो में। सबसे पहले तो आपने बाइज़ लाहौर लिखकर आपने सर्च करना है और बाइज़ लाहौर की वेबसाइट पर चले जाना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे एडमिशन इंटर सेकेंड एनुअल के, एक रेगुलर है और एक प्राइवेट है। यहाँ से आपने प्राइवेट पर क्लिक करना है, रेगुलर पर क्लिक नहीं करना। प्राइवेट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। कुछ इस तरह का, ठीक है। यहाँ से आपने थोड़ा स्क्रॉल करना है और इम्प्रूवमेंट के लिए यहाँ से आपने अदर एग्जाम ऑप्शंस पर क्लिक करना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है मार्क्स इम्प्रूवमेंट का। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये चार ऑप्शन आएंगे। अगर आपने पूरी की पूरी पार्ट 1 यानी 11th क्लास इम्प्रूव करनी है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने पूरी की पूरी पार्ट 2 यानी 12th क्लास इम्प्रूव करनी है तो फिर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 और 2 दोनों इम्प्रूव करने हैं पूरे के पूरे तो फिर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स इम्प्रूव करने हैं, चाहे पार्ट 1 के चाहे पार्ट 2 के, तो फिर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इतना करने के बाद आप यहाँ पर अपना प्रीवियस एग्जाम वाला रोल नंबर एंटर करके इसको प्रोसीड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जिस कैंडिडेट का मैं अप्लाई कर रहा हूँ मैं उनका रोल नंबर लिखूंगा और उसके बाद मैं प्रोसीड पर क्लिक कर दूंगा। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेरेंस आएगा जिसमें कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, एग्ज़ाम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, बॉय फॉर्म नंबर, फादर सीनियरसी और उनकी पिक्चर पहले से अटैच होगी। आपने बस यहाँ पर कैंडिडेट का जो मोबाइल नंबर है वो आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर मैं लिख देता हूँ। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन को आपने नील कर देना है। देन डिस्ट्रिक्ट में आपने आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है। स्पेशलिटी आपने नन ही रखनी है। उसके बाद जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास होम एड्रेस का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपने अपना होम एड्रेस लिखना है। देन आपने अपना डिस्ट्रिक्ट अगेन सिलेक्ट करना है, तहसील सिलेक्ट करनी है और अपना जो जोन है वो सिलेक्ट करना है। ये सब करने के बाद लास्ट ऑप्शन होता है आप बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ से आपने वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जिसका आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ठीक है, ये सब करने के बाद आपने फॉर एग्जांपल जिस कैंडिडेट का मैं अप्लाई कर रहा हूँ उन्होंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री का इम्प्रूवमेंट का फर्स्ट ईयर का पेपर देना है। ठीक है, और जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको आपने नन कर देना है। फिज़िक्स केमिस्ट्री रहने देता हूँ क्योंकि फर्स्ट ईयर के ये दोनों पेपर जिन्होंने इम्प्रूव करने हैं। इसके अलावा इन्होंने मुझे कहा था कि उन्होंने फिज़िक्स का प्रैक्टिकल भी इम्प्रूव करना है। ये सब करने के बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना है, यहाँ से ओके। उसके बाद आपको लिखा आ जाएगा कि फॉर्म सेव सक्सेसफुली, यहाँ से ओके करना है और आगे ये फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आप ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ और समझ लें। सबसे पहले कि प्रेस डाउनलोड फॉर्म बटन टू डाउनलोड एंड प्रिंट फॉर्म, आपने ये डाउनलोड फॉर्म के बटन पर क्लिक करना है और आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद यूज़ लीगल साइज पेपर फॉर प्रिंटिंग अदरवाइज योर फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो फॉर्म आपने डाउनलोड किया है इसको लीगल साइज के पेपर पर आपने प्रिंट करवाना है। यानी जब आप प्रिंट करवाने जाएं तो वहां पर आपने उनको कहना है कि ये फॉर्म हमें लीगल साइज के पेपर पर प्रिंट करके दें। दूसरे साइज यानी A4 या लेटर साइज के पेपर पर आपने प्रिंट नहीं करवाना। क्यों? क्योंकि इससे फिर आपके फॉर्म के रिजेक्ट होने का खतरा होगा। इसके अलावा फिल योर हैंड रिटन इन्फॉर्मेशन एंड सबमिट योर बैंक चलान इन एनी HBL ब्रांच एक्सेप्ट बाइज लाहौर HBL ब्रांच। अब देखिए इसका ये मतलब है कि फॉर्म जब आप प्रिंट करवा लेंगे तो उस पर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन अपने हाथों से लिखनी है। वो लिखने के बाद आपने बैंक में वो चलान पे करना है। ठीक है, आप किसी भी HBL की ब्रांच में वो पे कर सकते हैं एक्सेप्ट बाइज लाहौर HBL ब्रांच, यानी मोजंग में जो बाइज लाहौर का ऑफिस है उसके साथ वाली जो HBL ब्रांच है आप वहाँ पर ये फॉर्म पे नहीं कर सकते। उसके अलावा पूरे लाहौर में जितनी HBL की ब्रांचेज हैं आप वहाँ पर ये फॉर्म पे कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ कीप योर रिसीप्ट एट यू Please keep your bank receipt and you will be informed via SMS about your form on the mobile number mentioned in the admission form.
इसका ये मतलब है कि आपने एडमिशन फॉर्म लिखते हुए जो मोबाइल नंबर लिखा था वहाँ पर आपको एसएमएस के थ्रू आपको बताया जाएगा आपके फॉर्म के रिगार्डिंग, या फिर अगर कोई इसमें मसला आ जाता है तो वो सारा आपको एसएमएस के थ्रू ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है। प्लीज़ एंटर योर करेक्ट मोबाइल नंबर, बाइज लाहौर विल इन्फॉर्म योर सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म, रोल नंबर स्लिप या एसएमएस। यानी जब आपका फॉर्म सबमिट होगा या रोल नंबर स्लिप वगैरह आएगी तो फिर आपको एसएमएस के थ्रू ही बता दिया जाएगा उस नंबर पर जो आपने सिलेक्ट किया था, जो आपने टाइप किया था एडमिशन फॉर्म पर। ठीक है। इसके अलावा इन केस ऑफ एनी डिस्पेरेंसी यू विल बी इन्फॉर्म विया एसएमएस, यानी अगर आपके फॉर्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है या आपने अच्छे से फिल नहीं किया होता तो उसमें अगर रिजेक्ट करना हुआ तो फिर वो आपको एसएमएस के थ्रू बता देंगे। उसके अलावा यू विल बी इन्फॉर्म विया एसएमएस अबाउट योर रोल नंबर स्लिप, आपके जब रोल नंबर स्लिप्स आएंगी तो आपको एसएमएस के थ्रू ही बता दिया जाएगा। इफ़ यू विल नॉट रिसीव योर रोल नंबर स्लिप काइंडली कॉन्टैक्ट टू बोर्ड ऑफिस विद इन 7 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन अलोंग विद कैंडिडेट स्लिप। इसका ये मतलब है कि अगर इन केस अगर आपको रोल नंबर स्लिप नहीं आती तो फिर बैंक में चलान पे करवाने के बाद जो बैंक चलान कॉपी बैंक वालों ने आपको दी होती है, कैंडिडेट कॉपी उसको कहते हैं, वो आपने संभाल के रखनी है। वो आपने ले जाकर बोर्ड ऑफिस जाना है और उनको वो कैंडिडेट कॉपी अब दिखानी है तो फिर आपको वो आपकी रोल नंबर स्लिप इशू कर देंगे, सिर्फ उसी केस में अगर गलती से आपकी रोल नंबर स्लिप नहीं आती। ठीक है। ये पढ़ने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ वो चलान फॉर्म कि आपने वो सारा फिल कैसे करना है। ये आपका चलान फॉर्म है, इसको मैंने ऊपर से डिटेल्स थोड़ी सी कवर कर दी हैं प्राइवेसी के लिए। अब चलान फॉर्म को सबसे पहले एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले रेफरेंस नंबर, रोल नंबर, इसको तो आपने खाली छोड़ देना है, ये बोर्ड का काम है। इसके अलावा यहाँ पे आपका फॉर्म नंबर लिखा होगा, इंटरमीडिएट का रोल नंबर लिखा होगा, आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें पहले से फिल होंगी। ठीक है। यहाँ पर आपकी एक फ़ोटोग्राफ लगी होगी और यहाँ पर एक जगह है जहाँ पे आपने अपनी फ़ोटोग्राफ खुद अटैच करनी है। आपने एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेनी है और यहाँ पर अटैच करनी है। उसके बाद आपने जिस जिस सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया है वो यहाँ पर मेंशन होगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट का थंब इम्प्रेशन, यहाँ पे अपना जो अंगूठा है आपने वो लगाना है। स्टैम्प पैड से लगाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ आपके पास स्टैम्प पैड अवेलेबल नहीं है तो फिर आप जो इंक पेन होता है उसे अपने अंगूठे पर इंक लगा के यहाँ पर डायरेक्ट लगा लीजिएगा। मेल्स अपना लेफ्ट अंगूठा लगाएंगे और जो फीमेल्स है अपना राइट लगाएंगे। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपने उर्दू में अपना सिग्नेचर करना है और यहाँ पे इंग्लिश में अपना सिग्नेचर करना है। ये करने के बाद आपको पहले फॉर्म समझा देता हूँ। ये कैंडिडेट कॉपी होगी जो आपने बैंक जाकर जब आप फॉर्म पे करेंगे तो फिर आपको इतना सा हिस्सा जो है वो काट कर दे देंगे जिसको आपने संभाल कर रखना होगा। सेकंड पेज पर भी आपकी कुछ डिटेल्स वगैरह लिखी होंगी, यहाँ पे आपने इंग्लिश में साइन करना होगा, यहाँ पे आपने उर्दू में साइन करना होगा। ये सब करने के बाद आपने चले जाना है अपने कॉलेज, अपने प्रिंसिपल के पास वहाँ पे कॉलेज जाकर आपने अपने यहाँ पर इस हिस्से में ये जो अटेस्टेशन वाला हिस्सा है यहाँ पे अपने कॉलेज के साइन वगैरह करवाने हैं और उनसे अपने कॉलेज की स्टैंप लगवानी है, यानी अटेस्टेशन इसको कहते हैं, अटेस्टेशन करवानी है। ठीक है। जब ये अटेस्टेशन करवाने के बाद यहाँ पर भी आपने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के साइन वगैरह करवाने हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आप अपनी फ़ोटोग्राफ अटैच करेंगे उस फोटोग्राफ के ऊपर भी स्टैंप कॉलेज के प्रिंसिपल लगाएंगे और ऊपर साइन कर देंगे। ठीक है। ये सब करने के बाद आपने चले जाना है बैंक जाकर आपने ये चलान फॉर्म सबमिट करवाना है। ये आपकी टोटल फ़ी जो होगी वो यहाँ पर लिखी होगी। जैसे टोटल फ़ी बन रही है 4680 रुपीज़, अस्तगफिरुल्लाह। जैसे पार्ट 1 की फ़ी है 1050, पार्ट 2 की फ़ी है 1050। अगर आप किसी एक पार्ट के इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स देते हैं तो वो 1050 होंगे, फिर चाहे एक सब्जेक्ट में अप्लाई करें चाहे सारे सब्जेक्ट्स में अप्लाई करें। अगर आप दोनों पार्ट्स के इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम देते हैं तो 1050 उसमें मज़ीद ऐड हो जाएगा। उसके अलावा ये जो बाकी फ़ी है 870 ये है, 350 ये है, डेवलपमेंट फ़ी पता नहीं कौन सी फ़ी है, स्कॉलरशिप फ़ी ये भी पता नहीं कौन सी फ़ी है, माशाल्लाह से स्पोर्ट्स फ़ी भी डली हुई है, ये पता नहीं कौन सी फ़ी है। तो ये बस उन्होंने थोड़ा सा डाल डूल के अपने से 4680 बनाई है अगर आप दोनों क्लासेस के इम्प्रूवमेंट में अप्लाई करते हैं। अगर आप किसी एक क्लास के इम्प्रूवमेंट में अप्लाई करते हैं तो इसमें से 1050 माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 3630 रुपीज़। ठीक है। ये आपकी फ़ी लिखी होगी। बैंक में जमा कर
करवाने के बाद वो आपको सिर्फ एक एक कैंडिडेट कॉपी दे देंगे जिसको आपने संभाल के रख लेना है, ताकि अगर आपकी रोल नंबर स्लिप अगर इशू नहीं होती तो फिर आप ये कैंडिडेट स्लिप बोर्ड ऑफिस ले जाकर और अपनी रोल नंबर स्लिप इशू करवा सकते हैं। इसके अलावा दूसरी बड़ी इन्फॉर्मेशन ये कि सपोज़ आप अगर ये बैंक में चालान पे नहीं करवाते, आप ऑनलाइन पे करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन चालान पे करने के बाद ये जो दोनों पेजेस हैं ये आपने बोर्ड ऑफिस जाकर खुद जाकर आपने बोर्ड ऑफिस में ये सबमिट करवाने हैं। तो इसलिए बेहतर तरीका यही है कि आप आराम स्कूल से बैंक जाएं, बैंक में ये सबमिट करवाएं, बैंक वाले खुद बोर्ड ऑफिस पहुंचा देंगे और आपको सिर्फ ये कैंडिडेट कॉपी जो है वो दे देंगे। होप सो आपको सारा प्रोसेस इजीली समझ आ चुका होगा। जज़ाकल्लाह।